जनवरी को आया गोलू, 8 फरवरी को अपनी नई यात्रा पर निकल गया। उसके बाद 17 फरवरी को मैं गाय के बाड़े में गई। कोई दौड़ के नहीं आया, कोई भी नहीं। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई चहल पहल नहीं। फिर मैंने देखा चीकू को। चीकू भी बहुत सुस्त हो चुका था, बिल्कुल अकेला। उसके एक पैर में भी चोट लगी हुई थी, पिछले वाले में शायद थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा था। फिर मैंने इसको प्यार किया। हाँ। थोड़ी देर में 2 पपीज आए। 2 देख करके बहुत खुशी हुई। इन्होंने संघर्ष किया, इन्होंने पार्वत की जंग जीत ली और ये खुद अपनी ताकत से बच गए। मैंने किसी का भी इलाज नहीं करवाया था। और 2 और दिखाई दिए बाहर। इनकी आवाज़ें सुन के लगा जैसे फिर से कुछ नया सुनाई दे रहा है। अच्छा है, 4 बज गए। 13 में से 4 बच्चों ने पार्वो की जंग जीत ली। शायद भगवान चाहते हैं कि ये जिए। इत्तू इत्तू से थे। मन खराब होता है, मेरा भावनाएं हैं, सत्य स्वीकारने में समय लगता है। क्या ही कर सकते हैं। ये आया, फिर इसको खाना खिलाया। एक्चुअली 4 मार्च को मैंने देखा चीकू दूर एक टीले पे बैठा था बजरी के, और हमें देखता ही दौड़ के आ रहा था। अभी ये डॉन फैमिली के साथ था। चलो इनके साथ ही रह रहा है तो अकेला तो नहीं है, क्योंकि बाड़े में तो ये अकेला होने की वजह से रोने लग जाता है, इसीलिए से वहाँ पे बंद नहीं रख सकते हैं। और फिर स्ट्रीट डॉग कभी भी बंद करके नहीं रखे जा सकते, इन्हें खुला घूमना पसंद है, चाहे यहाँ पे कितनी भी जंग लड़नी पड़े। खैर, इसे बहुत सारा प्यार किया। दूर से पपीज देख रहे थे, उनमें से एक आया, उसका भी मुंह सूजा हुआ था। फिर मैंने ना इसके लिए दवाई भेजी थी चाचा के साथ में, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कम ही आती हूँ, तो चाचा ने खाने में मिला के इसको दवाई दे दी है, ये ठीक हो जाएगा। और 2 और वहाँ खड़े देख रहे हैं, यानी 3 बच्चे हैं टोटल। 4 थे उस दिन। और 17 अप्रैल के बाद हम लोग रात को इनको चुपके खाना खिलाने जाते थे, देर रात को। 3 में से 2 पपीज और गायब हो गए, शायद मर गए होंगे, मर ही गए होंगे, यही मान लेते हैं। कुछ कहवे को नहीं, इतना आसान नहीं है जीना। खैर, क्या ही कर सकते हैं। तो डर के मारे चिकू ने तो बाड़े में आना बंद कर दिया, तो इन लोगों को अब यहाँ पे खाना खिला देते हैं। ये कॉलोनी का सुनसान गेट है, इधर लोग ज़्यादा रहते नहीं है। लोग ज़्यादा क्या, इधर रहते ही नहीं है इस साइड में, तो भगाए गए होंगे, तो ये यहाँ पे आके रहने लग गए। यहाँ पे भी मकान बन रहे हैं, तो इसीलिए इधर ज़्यादा आबादी नहीं है। खैर, इनको कॉलोनी में सबने रोटी देनी बंद कर दी है, तो हम लोग यहाँ साइड में खिला देते हैं। गुनाह तो पता नहीं किसने किया होगा और सज़ा किसे मिल रही है। वही है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब किस एक जानवर ने ऐसा कांड किया है कि सभी को सज़ा मिल रही है, जबकि हम इंसान अगर इनके साथ में कोई गुनाह करते हैं ना, तो उसकी कोई सज़ा नहीं है। जैसे एक भैया ने मुझे कमेंट करके कहा भी था कि अब गोलू तो बोल नहीं सकता, आप जो मर्ज़ी बता दो। मैं जो मर्ज़ी बता दूँ, हमने बहुत गिल्टी फील किया था और हमने पूरी 11 दिन तक कोशिश की थी उसे बचाने की। उसके ज़िंदा रहने पर उसे कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये भी सोचा था। और जब तक वो जीवित था तब तक उससे रोज़ माफ़ी मांगते थे कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे। मगर इनके साथ जो गलती की है उनका क्या।